नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से पाठ 11 निर्माणों के पावन युग में पढ़ेंगे। ये एक कविता है और मैं आपको अब इस कविता के नाम का अर्थ बता देती हूँ। निर्माण अर्थात किसी चीज़ को बनाना अर्थात उसकी रचना करना। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र और युग अर्थात इतिहास का बड़ा कालमान। अब हम इसके कवि से परिचित होंगे। बच्चों, आप सभी इनको जानते हैं। इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कई कविताओं की रचना की है। उनमें से एक इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है निर्माणों के पावन युग में, जो हमारी इस कविता का भाग है। अब हम इनके जीवन से परिचित होते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु, विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं। अब हम पद्य संबंधी की ओर बढ़ते हैं। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूति को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, नूतन अर्थात नवीन, नया, नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों, यहाँ स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि यह युग निर्माणों का अर्थात विकास का युग है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात नहीं भूलनी चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि हमें हित साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात को नहीं भूलना चाहिए। वे कहते हैं कि यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इस तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। अर्थात समस्याएं कितनी भी जटिल हो, हमें उसका निवारण अर्थात उसको सुलझाना चाहिए। समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए, किंतु इसके साथ साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम अपनी स्वार्थ साधना की पूर्ति के लिए वसुधा अर्थात अवनी पृथ्वी को किसी भी तरीके की हानि ना पहुँचाएं। हमारी अगली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झनकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। श्री वाजपेयी जी यहाँ कहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना
जागृत करना ज़रूरी है, तभी लोगों में चेतना आ सकेगी। वे कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा की तड़क भड़क। हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। वे कहते हैं कि यह युग निर्माणों का, विकास का बहुत ही पवित्र युग है और हमें इसमें अपने चरित्र का निर्माण करना भी सीखना चाहिए। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं, शिक्षा क्या असर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। अर्थात किताबें पढ़कर हमें सिर्फ ज्ञान मिलता है, किंतु शिक्षित होने के बाद भी हमारे अंदर विनम्रता, आदर, सत्कार, सम्मान तथा प्रेम हित की भावना न हो तो हमारी शिक्षा का कोई आधार नहीं है। अर्थात शिक्षित होने के साथ साथ हमें नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना होगा। बच्चों, इन पंक्तियों से संबंधित कुछ शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। शील का अर्थ होता है मिजाज, चाल ढाल, अच्छा चरित्र। विनय अर्थात नम्रता। आदर्श अर्थात अनुकरणीय वस्तु। श्रेष्ठता अर्थात उत्तमता। झनकार अर्थात झनझन का स्वर। साधना शब्द का अर्थ यहाँ पर है सिद्धि करना। और नैतिक अर्थात नीति संबंधी। कीर्ति अर्थात यश, शोभा, चमक। और कौमुदी शब्द का अर्थ है चांदनी। गरिमा अर्थात उसकी महत्व या महिमा। कवि ने इन पंक्तियों को साफ साफ प्रस्तुत किया है कि कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। अर्थात चांदनी की शोभा की तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। अब हम अपनी अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं। कृति अर्थात कोई अच्छा या बड़ा काम करना। सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके, अर्थात जिससे कुछ और चीज़ न बन सके। व्यर्थ का अर्थ होता है निरर्थक। और उपकार शब्द का अर्थ होता है किसी का भलाई करना, किसी के ऊपर उपकारिता करना। भौतिकता अर्थात सांसारिकता। और उत्थान का अर्थ होता है उन्नति, प्रगति। यहाँ पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जाएगा। कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूलें। अर्थात कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, किंतु आविष्कार करने में हमें मानवता को नहीं भुलाना चाहिए। अर्थात यह युग निर्माणों का अर्थात विकास का युग है और ये बहुत ही पवित्र युग है जिसमें हमें अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, किंतु वाजपेयी जी ने यहाँ पर बताया है कि आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। इस प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें बार बार ये बताया है कि विकास काल में नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ हमें अपने अंदर चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो बच्चों, आप ये कविता पढ़िए और इससे मिलने वाले रस को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।